तो क्या अब टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल पक्का हो चुका है? आखिरकार इंग्लैंड को हराने के बाद टीम इंडिया बन गई है फिर से टेबल टॉपर और वहीं हो गया है पॉइंट्स टेबल में सबसे बड़ा फेरबदल। आखिरकार क्या है वो फेरबदल और किस तरीके से अब भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से ना होकर के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से होने जा रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल क्यों करवा रहा हूं, और अगर साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल टीम इंडिया का होने वाला है मतलब कि वो भारतीय टीम के लिए थोड़ी सी राहत की भी बात हो सकती है। तो आखिरकार कैसे ये है पूरा समीकरण, कैसे ये बदल रहा है और कैसे भारतीय टीम का जो मैच होगा सेमीफाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से ना होकर के साउथ अफ्रीका से होगा, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीम इंडिया का जो अजय अभियान है वो लगातार जारी है। पिछली रात आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ जब भारतीय टीम एकाना में उतरी मैदान पर तो पहले बैटिंग करने का मौका पहली बार इस टूर्नामेंट में भारत को मिला, लेकिन भारतीय टीम में अय्यर की बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही। विराट कोहली जल्दी आउट हो गए। हालांकि बाकी मैचेस में विराट कोहली ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, लेकिन जैसे ही विराट कोहली का परफॉर्मेंस खराब हुआ इस मैच में उसके बाद अय्यर भी जो है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेल करके आउट होकर पवेलियन चले गए। टीम इंडिया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि भारत 150 के आसपास निपटने को तैयार था, लेकिन वो तो शुक्र मनाइए कि सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला और उन्होंने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की और निस्वार्थ भाव से बेहतरीन बैटिंग करके टीम इंडिया को 229 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि 230 रनों का लक्ष्य का पीछा करना वो भी इंग्लैंड की उस भारी भरकम बल्लेबाजी आक्रमण के सामने थोड़ा सा कम ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये रन आसानी से पीछा कर लेगी इंग्लैंड की टीम, क्योंकि उनके पास 11 नंबर तक की बल्लेबाजी थी और भारतीय टीम इसी बात से डर रही थी। और बाद में अंडर द लाइट जो है बल्लेबाजी एकाना में करना थोड़ा सा आसान भी था, लेकिन तभी जादू चला भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का। शमी ने क्या कमबैक किया है। वर्ल्ड कप में उनको पहले मैच में खिलाया गया, धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट निकाले, दूसरे मैच में 4 विकेट निकाले और ये वो गेंदबाज हैं जिनके बारे में बार बार कहा जाता है कि ये बाहर चले जाएंगे, ये वो आएंगे तो बाहर चले जाएंगे, ठाकुर आएंगे तो बाहर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा है कि शमी ने परफॉर्मेंस करके बता दिया है कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, शमी को टीम के अंदर में होना ही चाहिए। अब सूरत हाल तो ये बना हुआ है कि टीम इंडिया जो है इस वक्त अगर देखेंगे तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर चली गई है और उसके पीछे रीजन ये रहा है कि भारतीय टीम ने शमी की शानदार धारदार गेंदबाजी की वजह से सिर्फ 129 रनों पर निपटा दिया इंग्लैंड की टीम को। अब इंग्लैंड की टीम यहां पर तो सेमीफाइनल में जाने से बाहर हो ही गई है, चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर होती नजर आ रही है, जो 2025 में पाकिस्तान जिसकी मेजबानी करेगा। वहां पर भी जो इस वर्ल्ड कप में जो 10 टीमें खेल रही हैं उनमें से जो टॉप की 8 टीम होगी, इंक्लूडिंग जो होस्ट टीम है यानी पाकिस्तान, उसके अलावा 7 टीमें यानी कि कुल 8 टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है। लेकिन इंग्लैंड की टीम तो बिल्कुल बॉटम में बैठी हुई है, वो नंबर 10 पर है। तो ऐसे में इंग्लैंड की टीम तो खैर पहुंचने से रही, लेकिन जब बात करते हैं इस प्रतियोगिता की तो अब पॉइंट्स टेबल में हो गया उलटफेर ये कि अब भारत फिर से नंबर 1 पर पहुंच गया है। भारतीय टीम ने 6 मैच खेले या पॉइंट्स टेबल ध्यान से आप लोग देखिए, 6 मैच में 6 जीत है भारत का, 12 अंक है। रन रेट भी देखें तो पिछले मैच से बेहतर हो गया, 1.41 पे हम जा पहुंचे हैं। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है, 6 मैच में 5 जीत है, 1 हार है, 10 अंक उनके पास में है। नेट रन रेट के मामले में वो सबसे बेहतरीन है और इसीलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भले ही नेट रन रेट किसी का बहुत बड़ा हो, लेकिन भारत जिस तरीके से खेल रहा है, भारत अगर हारेगा ही नहीं लीग स्टेज में तो भारत नंबर 1 पर ही रह जाएगा। नंबर 3 पर न्यूजीलैंड की टीम है, 6 मैच में 4 जीत, 2 हार, 8 अंक के साथ में उनका भी नेट रन रेट 1.23 है। और न्यूजीलैंड को पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पीटा था, 6 मैच में 4 जीत उनको मिल गया है, 2 हार है। यानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों पड़ोसी मुल्क जो हैं वो एक ही तरीके से लगभग एक ही आसपास में, अंक भी 8-8 है और पॉइंट नेट रन रेट भी जो आप देखेंगे तो दोनों का लगभग बराबर के आसपास में है, थोड़ा आगे न्यूजीलैंड है। तो ऐसे में जो ऊपर के 2 टीमें आपको नजर आ रही है, भारत और साउथ अफ्रीका, इनके पास इस पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, 10 अंक हैं अगर देखा जाए तो। अफ्रीका के पास में 12 अंक है भारतीय टीम के पास में। अब ये सवाल उठ रहा है और लगातार ये लोग पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी टीम जो है वो टीम इंडिया के साथ खेलेगी सेमीफाइनल, क्योंकि टीम इंडिया तो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और अब मैं जो बात बोल रहा हूं कि साउथ अफ्रीका के साथ भारत का सेमीफाइनल हो सकता है, किस आधार पर बोल रहा हूं उसको जरा हम लोग देख लेते हैं, उस पर निर्णय कर लेते हैं, फिर चर्चा चलता है। क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से होगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये टूर्नामेंट ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच भले ही हारी थी, वापसी वो करती और उन्होंने किया भी है, मेरी बातों को सही भी किया उन्होंने, कमबैक हो गया है। न्यूजीलैंड की टीम जो ऑस्ट्रेलिया से हारी है तो अब न्यूजीलैंड के सामने भी कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन अब हम ये समझेंगे, आगे आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से भारत का भिड़ंत नहीं होगा। ये दोनों टीम एक बार फिर से जो है वो भिड़ेंगी आपके सेमीफाइनल में और भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा।
तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके बचे हुए मैचेस कितने हैं। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर दौड़ाएंगे तो सबने 6-6 मैच खेल लिए अभी तक। जो है जब भारत और इंग्लैंड का मैच खत्म हुआ तो आप देखेंगे इस लिस्ट में सिर्फ और श्रीलंका एक टीम है जो नहीं खेली है, और अफगानिस्तान, उनका भी मुकाबला जो है वो होने वाला है आज। तो बाकी सभी टीमों ने 6-6 मैच खेल लिए जो मैटर करती हैं टॉप 4 के लिए। अब 3-3 मैच बचे हुए, यानी कि अब आप देखें तो 3-3 मुकाबले जो है बचे हुए हैं। तो अब मैं आपको वो चीज पर लेकर चलता हूं जहां से हम ये जानेंगे कि किससे हो गया। पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की टीम की। न्यूजीलैंड के जो बचे हुए 3 मैच हैं, मैक्सिमम वो क्या अंक ले सकते हैं। अभी मैं 2 टीमों को साइड कर रहा हूं, इंडिया और अफ्रीका। इंडिया 12 अंक के साथ में है नंबर 1 पर, और साउथ अफ्रीका की टीम की अगर मैं बात करूं तो वो नंबर 2 पर इस समय है 10 अंकों के साथ में। लेकिन साउथ अफ्रीका से मैच कैसे हो जाएगा उस पर चर्चा करते हैं। 3 टीमें आपको इस वक्त है लड़ाई लड़ रही है कि कौन 4 पे रहेगा, कौन 2 पे जाएगा, कौन पे 3 पे जाएगा। अब न्यूजीलैंड की टीम को हम देखते हैं उनके बचे हुए मैच किससे हैं। न्यूजीलैंड का जो मैच बचा हुआ है वो बचा हुआ है साउथ अफ्रीका से, पाकिस्तान से और श्रीलंका से। न्यूजीलैंड जिस फॉर्म में चल रही है, जिस तरीके से वो खेल रही है, वार्म अप में जिस तरीके से उन्होंने अफ्रीका को हराया था, और जिस तरीके के उनके प्लेयर्स जो है यूटिलिटी प्लेयर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। कई बार हमने देखा कि अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के खिलाफ फंस गई थी, नीदरलैंड से हार गई थी। उस आधार पर, उस बेस पर मुझे आप ये मत कहिएगा कि आपने अफ्रीका इतनी फॉर्म में चल रही है कैसे हारेगी, वो मत कहिए, हो सकता है जीत भी जाए। लेकिन मैं अभी एक सिनेरियो लेकर के चल रहा हूं कि मान लीजिए कि जिस तरीके से वो नीदरलैंड के खिलाफ हार गई मैच, पाकिस्तान से मैच फंस गया उनका, बहुत करीबी अंतर से वो मैच जीता, आखिरी विकेट नहीं जिताया। तो अगर न्यूजीलैंड का मुकाबला होता है और हम ये मान के चलते हैं कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देती है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान को भी हरा देती है, और न्यूजीलैंड श्रीलंका को भी हरा देती है, तो तीनों से अगर जीतेगी तो न्यूजीलैंड का जो स्कोर हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 14 अंक। ठीक है जी। अब 14 अंक हो जाएगा इनका। अब बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के जो 3 मैच है किससे हैं? उनके मैच है इंग्लैंड से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से। अब इन तीनों मैच में भी मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हार जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जिस फॉर्म में है, मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान से वो हारेगी। मैच हालांकि वानखेड़े में है तो बड़े स्कोर बनेंगे वहां पर, तो वो जीत जाएगी वहां पे। और फिर बांग्लादेश से भी उनका मुकाबला है, बांग्लादेश बिल्कुल बुरा खेल रही है, तो ये भी जीत गए। तो ऑस्ट्रेलिया के भी हो गए 14 अंक, न्यूजीलैंड के भी हो गए 14 अंक। दोनों कहां पे हैं? 2 और 3 पर। अब अफ्रीका जो नंबर 2 पर फिलहाल है वो चौथे पोजीशन पर कैसे जाएगी, और भारत नंबर 1 पर कैसे रहेगा, वो जानते हैं। अब भारत का जो मैच बचा हुआ है, वो मैच बचा हुआ भारत का अगर देखें तो श्रीलंका से है, नेदरलैंड से है और अफ्रीका से है। अब भारत अपने तीनों मैच जीतेगा मान लीजिए, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही है, भारत के सामने कोई टीम टिक नहीं रही है, तो हम आपको हराते हैं। अगर मैं बात मान के चलूं तो भारत जो है वो हराएगा अफ्रीका को। ठीक है जी, एक मैच उनका है। उसके बाद भारत हराएगा नेदरलैंड को और श्रीलंका को। तो तीनों मैच भारत जीतेगा, तो भारत इकलौती टीम होगी जो बिना हारे सेमीफाइनल में जाएगी। एंड टेबल टॉपर तो हम रहने वाले 18 अंकों के साथ में। टीम इंडिया भी 1 नंबर पे आ गई, 2-3 पर। अब 14-14 अंक मैंने बता दिया है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को, 2 और 3 नंबर पर। इनमें से चाहे नेट में कोई भी हो, चुकी बहुत ही करीबी अंतर है। अगर मैं पॉइंट्स टेबल आपको फिर से दिखाऊं तो आप ये देखें जरा किस तरीके से पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अभी फिलहाल 3-4 पर है, 8 अंक के साथ में। लेकिन अगर दोनों टीमें अपने अपने मैचेस जीती हैं, चूंकि दोनों के आपस में मैच अब नहीं है, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों के चूंकि आपस में मैच नहीं है, नेट रन रेट बड़ा करीब है, तो किसी का भी नेट रन रेट ऊपर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 अंक दोनों के हो जाएंगे अगर अपने तीनों मैच बचे हुए जीतते हैं। चूंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने आपस में मैच खेल लिया है, तो आपस में टकराव नहीं होने वाला। दोनों टीमें जो है अपने 3-3 मैच अलग अलग खेलेंगी। तो 14 अंक के साथ में ये टीमें आपस में कोई, मान लीजिए अगर भारत अगर 18 अंक के साथ नंबर 1 पर रहेगा, तो इनमें दोनों में से कोई नंबर 2 पर रह जाएगा, कोई 3 पर रह जाएगा। अब इनमें से नंबर 2 पर अफ्रीका तभी रह सकता है जब अपने मैचेस जीते। लेकिन अफ्रीका के मैच है किससे वो देखिए। अफ्रीका को खेलना है भारत से, वो हारेंगे, रह जाएंगे कितने पे? 10 पे। अब जब भारत से वो हारते हैं और 10 पर ही रह जाते हैं अफ्रीका की टीम, जो अभी 10 अंक है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि 2 मैच में उनको दोनों जीतना पड़ेगा, तब वो 14 पर जाएंगे। नेट रन उनका बहुत बेहतरीन है, ये सवाल है। लेकिन अगर आप 14 पे भी रहेंगे तो आप 2 पर आएंगे, ये हो सकता है। लेकिन उनका मैच भी आसान नहीं है ना। अफ्रीका का मैच पुणे में है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड बस स्पिनर्स भी अच्छे हैं, खिलाड़ी अच्छे हैं, तो न्यूजीलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को पीट सकता है। इंडिया भी साउथ अफ्रीका को हरा देगा। अब साउथ अफ्रीका का मैच अफगानिस्तान से है और वो मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब अहमदाबाद में, जहां पर कि राशिद खान का आईपीएल का होम ग्राउंड है, नूर अहमद का होम ग्राउंड है आईपीएल के लिए, तो वहां पर अफ्रीका की टीम को फंसा सकती है अफगानिस्तान की टीम। फिर भी मैं अभी अफगानिस्तान की टीम को साइड में करके चल रहा हूं कि साउथ अफ्रीका चलिए वहां मैच जीत भी आती तो 12 अंक उनके रह जाते हैं। न्यूजीलैंड और भारत अफ्रीका को हरा ही देगा। तो अगर भारत और न्यूजीलैंड हराते हैं तो उनके पास अंक कितने रह जाते हैं? सिर्फ 12। तो अब अगर 12 अंक हो जाते हैं तो पॉइंट्स टेबल मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। अब आप जरा पॉइंट्स टेबल नजर दौड़ाइए कि ये 9-9 मैच के बाद भारत के 9 मैच में 18 अंक हो जाएंगे। अफ्रीका के 9 मैच में, चूंकि सिर्फ ये अगले 3 मैच में 1 मैच जीतेगी, तो 9 मैच में उनके पास हो जाते हैं 12 अंक।
न्यूजीलैंड के 9 मैच हो जाते हैं 14 अंक, तीनों मैच अपने अगर न्यूजीलैंड जीतती है, ऑस्ट्रेलिया भी तीनों मैच जीतती है तो उनके पास में भी हो जाते हैं 14 अंक। तो अफ्रीका की टीम के पास चूंकि 12 अंक रहेंगे और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास 14 अंक रहेंगे, एनआरआर से कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। वो भले ही यहां पर वो एनआरआर न्यूजीलैंड का ज्यादा हो या ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा हो, ये 2 या 3 आपस में रहेंगे, चूंकि 2 वर्सेस 3 का मुकाबला होगा कोलकाता में सेकंड सेमीफाइनल। लेकिन चूंकि अब अंक वाइज देखेंगे, पॉइंट वाइज, नेट रन को साइड में कीजिए, पॉइंट पर फैसला हो जाएगा। एक नंबर पर 18 अंक के साथ या 16 अंक के साथ भारतीय टीम नंबर 1 पर रहेगी, 18 अंक के साथ भारत वैसे रहेगा नंबर 1 पर। 2 नंबर पर जो है वो आ जाएगा न्यूजीलैंड की टीम आ जाएगी वहां पे। 3 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आ जाएगी, दोनों का अंक 14 रहेगा। हो सके 2-3 में से होता है, ऑस्ट्रेलिया 2 हो जाए, न्यूजीलैंड 3 हो जाए, लेकिन 2 और 3 पर यही टीम रहने वाली है। चौथे नंबर पर जो है वो अफ्रीका की टीम रहेगी 12 अंक के साथ में। और अब ऐसा हो जाएगा तो फिर सूरत ये बनेगी कि 1 वर्सेस 4 का मुकाबला होगा, यानी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा सीधे वानखेड़े में। वहीं अगर देखें तो 2 वर्सेस 3 का मुकाबला होगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। और दोनों सेमीफाइनल पता ही आपको कब खेलने जाने वाले हैं, 15 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। 15 को भारत का मैच होगा सेमीफाइनल अफ्रीका से। तो बहुत लोग इस बात को लेकर खुश होंगे कि भाई साउथ अफ्रीका की टीम चोकर टीम है, उनसे खेलेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका की टीम ने वानखेड़े में ही 2-2 मैच में 4-4 100 रन के करीब पहुंची है। तो भारत भी सावधान रहेगा। हालांकि भारत से भी मैच उनका होगा तो पता चल जाएगा कि भारत के खिलाफ कितने रन वो बना पाते हैं। लेकिन ये मैंने स्पष्ट कर दिया क्रिकरोस्ट की तरफ से, अपनी तरफ से, कि अगर ऐसा कंडीशन होता है कि न्यूजीलैंड अपने पोटेंशियल पर खेलेगा तीनों मैच और ऑस्ट्रेलिया भी जिस तरीके से खेल रहा है, दोनों टीमें अगर अपने पोटेंशियल पर खेलती हैं तो उनके 14-14 अंक हो जाएंगे। और अफ्रीका के जैसे मैच है, एक न्यूजीलैंड से और एक भारत से, दोनों मैच वो हारते हैं तो वो सिर्फ एक मैच जीत पाएंगे अफगानिस्तान से, तो उनके पास 12 अंक रह जाएंगे। तो ऐसे में अफ्रीका की टीम चौथे नंबर पर रहेगी, भारत नंबर 1 पर रहेगा। और भारत और अफ्रीका के बीच में सेमीफाइनल होगा पहला, और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का होगा कोलकाता में। तो आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं, या आप कुछ और सोच रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इतनी देर तक आप वीडियो में बने रहे हैं और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्रिकरोस्ट की फैमिली में आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको लगातार हर मैच की प्री मैच, मिडनिंग, पोस्ट मैच शोज और रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ प्यार बांटिएगा। मिलते हैं प्री मैच शो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।